देखिए आज अब हम लोग इस वीडियो में पार्ट 4 जो कि हम लोग लास्ट वीडियो में पढ़ चुके हैं, जिसका नाम था हम भी सीखे, उसके हम लोग शब्दार्थ, प्रश्नोत्तर और भी जो ग्रामर यानी व्याकरण जो भी संबंधी क्वेश्चंस हैं हमारे इस पार्ट में, उसको हम लोग रीड करेंगे। तो आइए सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं शब्दार्थ से। तो निम्नांकित शब्दों के अर्थ शब्दकोश से खोजकर लिखिए। तो पहला नंबर है हित। हित का अर्थ क्या होता है? भला। फिर क्या है? त्यागी। त्यागी का अर्थ होता है त्याग करने वाला। पथिक। पथिक यानी होता है राहगीर। माया। माया का अर्थ होता है मोह। फिर आता है हमारा तरु। तरु का अर्थ होता है पेड़। फिर वाणी। वाणी का अर्थ होता है स्वर या आवाज। फिर खुशबू का अर्थ होता है सुगंध। पिछड़ा का अर्थ होता है पीछे छूटा हुआ। अनपढ़ का अर्थ होता है अशिक्षित या बिना पढ़ा लिखा। तो ये इतने हमारे इसके शब्दार्थ हैं। देखिए अब आप आगे हम लोग देख लेते हैं। सेकंड नंबर है हमारा निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो का नंबर है हमारा अनपढ़ व्यक्तियों के प्रति हमारा क्या कर्तव्य है। इसका उत्तर देखते हैं हम लोग। उत्तर नंबर का है अनपढ़ व्यक्तियों के प्रति हमारा कर्तव्य है कि हम उन्हें पढ़ाएं और उन्हें शिक्षित करें। यानी अनपढ़ व्यक्तियों के प्रति हमारा क्या कर्तव्य है? तो अनपढ़ व्यक्तियों को हमें पढ़ाना चाहिए और उन्हें शिक्षित करना चाहिए। तो जो हमारा प्रश्न नंबर 1 है अनपढ़ व्यक्तियों के प्रति हमारा क्या कर्तव्य है, तो अनपढ़ व्यक्तियों के प्रति हमारा कर्तव्य है कि हम उन्हें पढ़ाएं और उन्हें शिक्षित करें। तो ये हो गया हमारा प्रश्न नंबर 1 का उत्तर। अब देखिए ख नंबर है हमारा धरती से हमें क्या क्या प्राप्त होता है। तो आइए इसका उत्तर देख लेते हैं। तो उत्तर नंबर ख है हमारा धरती से हमें विभिन्न प्रकार के खाद्यान्न प्राप्त होते हैं। खाद्यान्न का अर्थ यहाँ से है कि हमको जैसे जो भी अनाज जो भी चीज़ मिलता है तो हमको धरती से प्राप्त होता है। जैसे हमारा गेहूँ, दाल, चावल, ये जो भी चीज़ें हैं वो हमको धरती से प्राप्त होता है। तो धरती से हमें क्या क्या प्राप्त होता है? धरती से हमें विभिन्न प्रकार के खाद्यान्न प्राप्त होते हैं। तो ये हो गया हमारा उत्तर नंबर ख। देखिए अब हम देख लेते हैं ग नंबर हमारा क्या है। पेड़ हमारी सेवा किस प्रकार करते हैं। जो पेड़ है वो हमारी सेवा किस प्रकार करते हैं। तो आइए इसका उत्तर देखते हैं हम लोग। तो उत्तर नंबर ग है हमारा पेड़ हमें खुशबूदार सुंदर फूल देते हैं तथा मीठे रसीले फल देते हैं। साथ ही जलती दोपहर में राहगीरों को छाया प्रदान करते हैं। यानी पेड़ हमारे किस प्रकार से करते हैं सेवा, तो इसका ही उत्तर होगा कि पहली बात तो हमको फूल देते हैं सुंदर सुंदर खुशबूदार, और मीठे और रसीले फल देते हैं। और साथ ही जब बहुत ज़्यादा दोपहर होती है धूप में जो राहगीर होते हैं, जो पथिक होते हैं हमारे, उनको छाया भी प्रदान करते हैं। तो इस प्रकार पेड़ हमारी सेवा करते हैं। अब घ नंबर है हमारा पिछड़े व्यक्तियों के प्रति हमारा क्या कर्तव्य है। तो आइए इसका उत्तर देखते हैं। उत्तर नंबर घ है हमारा पिछड़े व्यक्तियों के प्रति हमारा कर्तव्य है कि हम उन्हें आगे बढ़ाने में मदद करें। पिछड़े व्यक्ति यानी जो व्यक्ति पीछे छूट गए हैं उनकी बात यहाँ पे हो रही है। तो उनके प्रति हमारा क्या कर्तव्य है? उनके प्रति हमारा यह कर्तव्य है कि हम उन्हें आगे बढ़ाने में मदद करें, यानी उनको आगे बढ़ाएं। अंगा नंबर है देश को आप क्या देना चाहते हैं और क्यों। तो इसका उत्तर है हमारा उत्तर नंबर अंगा है देश हमारी मातृभूमि है, हमें इस पर अपना सब कुछ यहाँ तक कि अपनी जान तक न्यौछावर करने के लिए सदैव तैयार रहना चाहिए। यानी जो हमारी देश है जहाँ पे हम लोग जन्म लिए, हमारी जन्मभूमि हमारी मातृभूमि है, तो इसके लिए हम अपना सर्वस्व समर्पित करना चाहते हैं। यहाँ पे ये तात्पर्य है कि जो देश है हमारी जो जन्मभूमि है, तो हम अपने देश को अपना सब कुछ यानी सर्वस्व समर्पित करना चाहते हैं, यहाँ तक कि उसकी रक्षा के लिए अपनी जान तक न्यौछावर करने के लिए तैयार रहना चाहते हैं। 4 नंबर है देश हमें देता है सब कुछ में कवि का सब कुछ से क्या आशय है, लिखिए।
तो इसका उत्तर नंबर है हमारा, उत्तर नंबर 4 है, यहाँ का विकास सब कुछ से आशय जीवन के लिए उपयोगी उन सभी वस्तुओं से है जिनके बिना हम जीवन व्यतीत नहीं कर सकते। यानी जो यहाँ पे कब ये बोल रहा है कि देश हमें देता है सब कुछ, तो सब कुछ का आशय है कि जितनी भी चीज़ें हमको जीवन के लिए ज़रूरी है यानी उपयोगी हैं, जैसे हमारा रहना, खाना और हमारे कपड़े, ये सब हमको कहाँ से मिलते हैं? देश से ही मिलते हैं। तो जो भी उपयोगी चीज़ें हैं तो वो हमको देश से प्राप्त होती है और जिनके बिना हम जीवन व्यतीत नहीं कर सकते। तो यहाँ पे सब कुछ से आशय है उन वस्तुओं से है जिनके बिना हम जीवन व्यतीत नहीं कर सकते। तो ये हो गया हमारा उत्तर नंबर 4 और इसी के साथ हमारा प्रश्न उत्तर खत्म होता है। अब देखिए आगे बढ़ते हैं हम लोग प्रश्न नंबर 3 पर। तो प्रश्न नंबर 3 है हमारा, कोष्ठक में सही शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो यहाँ पे देखिए कोष्ठक में 3 हमारे शब्द भरे हुए हैं और हमें यहाँ पे सही शब्द को चूज करना है। तो का नंबर है, सूर्य से हमें प्राप्त होता है रोशनी, पानी, अंधकार। तो रोशनी, आप लोग को भी मालूम है कि सूर्य से हमें प्रकाश और रोशनी मिलती है, तो यहाँ पे हो जाएगा रोशनी। फिर है खा नंबर, पेड़ों से हमें प्राप्त होता है धूप, फल, पानी। तो पेड़ों से हमें क्या प्राप्त होता है? फल। फिर है हवा से हमें प्राप्त होता है भूख, जीवन, प्यास। तो जीवन, हवा बिना सांस लिए हम लोग जीवित नहीं रह सकते, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? जीवन। फिर है दीपक से हमें प्राप्त होता है अंधेरा, छाया, उजाला। तो दीपक से हमें क्या प्राप्त होता है? उजाला। अब देखिए कविता की पंक्तियों द्वारा पूर्ति कीजिए। का नंबर है, औरों का भी हित हो जिसमें। तो यहाँ पे पूरा करते हुए हम लोग लिखेंगे हम ऐसा कुछ करना सीखें। तो ये आप लोग कविता अगर आप लोग को लर्न हो गई होगी तो आप इसको लिख सकते हैं। जैसे आगे देखिए, हम मेहनत के दीप जलाकर नया उजाला करना सीखें। फिर गा नंबर है, देश हमें देता है सब कुछ, हम भी तो कुछ देना सीखें। तो ये हो गया हमारा, यहाँ पे रिक्त स्थान की पूर्ति हो गई। देखिए अब भाषा अध्ययन में हम लोग आ जाते हैं। तो भाषा अध्ययन में हमारा दूसरा नंबर है, निम्नलिखित शब्दों के सामने उनके पर्यायवाची शब्द दिए हुए हैं, इनमें एक शब्द सही नहीं है, उस पर गोला लगाइए। यानी ये हमारे शब्द हैं जिनके ये पर्यायवाची दिए हुए हैं। अब इन पर्यायवाची में 3 तो सही है लेकिन एक जो है वो सही नहीं है, तो उसी को हमको उसी पर सर्कल यानी गोला लगाना है। तो जैसे का नंबर है तारु, तो तारु का वृक्ष हो जाएगा, पादप हो जाएगा, पेड़ हो जाएगा, लता। यहाँ पे जो लता लिखा हुआ है तो ये हमारा इसका तारु का पर्यायवाची लता नहीं होता है, तो यहाँ पे हो जाएगा लता। फिर है खा नंबर है धरती का, तो धरती का देखिए क्या क्या लिखा है, जमीन, पृथ्वी, धरा, भूधर। तो यहाँ पे भूधर जो है हमारा तो वो धरती का पर्यायवाची नहीं है, तो यहाँ पे भूधर हमारा, इस पे हम लोग गोला लगा देंगे। फिर है हवा, तो वायुयान, पवन, समीर, वायु। पवन, समीर, वायु ये 3 इसके पर्यायवाची हैं, ये 3। और ये जो 4 जो ये हमारा ये है वायुयान है, तो ये वायुयान यानी क्या होता है? हवाई जहाज। तो यानी ये हमारे यहाँ पे अलग है, तो ये सही नहीं है, तो इस पे हम लोग गोला लगा दिए हैं। फिर घा नंबर देखिए फूल का, पुष्प, कुसुम, फल, पुष्प। तो यहाँ पे फल जो है वो फूल का पर्यायवाची नहीं है, तो यहाँ पे फल हो जाएगा। सूरज का देखिए दिनपति, भास्कर, रजनीपति, दिनकर। दिनपति होगा, भास्कर होगा, दिनकर होगा, रजनीपति नहीं होगा क्योंकि सूरज तो हमारा रात्रि में नहीं निकलता, हमारा दिन में निकलता है, तो ये हमारा दिनपति होता है, भास्कर होता है और दिनकर होता है। तो यहाँ पे रजनीपति जो हो जाएगा वो सही नहीं है, तो यहाँ पे गोला लगा देंगे। आगे चलिए बढ़ते हैं। तीसरा नंबर है, निम्नलिखित वाक्यों को शुद्ध कीजिए। जैसे का नंबर लिखा है, वाक्यों को यहाँ पे शुद्ध करना है। का नंबर है, देश को हमें कुछ सीखना है देना। तो इसको शुद्ध करके लिखेंगे तो देश को हमें कुछ देना सीखना है, यानी हमको वाक्यों को शुद्ध करना। ये अशुद्ध वाक्य लिखा हुआ है, इसको हमको शुद्ध करके लिखना है। जैसे खा नंबर है, नया जीवन हवा देती है। तो ये शुद्ध करके क्या हो जाएगा? हवा नया जीवन देती है। फिर गा नंबर है, धरती पर होती है खेती। तो यहाँ पे इसको शुद्ध करेंगे, धरती पर खेती होती है। फिर है पेड़ देता छाया है, तो उसको शुद्ध करेंगे तो क्या हो जाएगा? पेड़ छाया देता है। अब देखिए 4th नंबर यानी 4 नंबर देखिए,
निम्नलिखित शब्दों में से विशेषण चुनकर अलग कीजिए। विशेषण किसे कहते हैं? तो जो शब्द संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बतलाते हैं उन्हीं को विशेषण बोलते हैं। तो यहाँ पे जैसे देखिए नया जीवन, तो यहाँ पे नया क्या हो जाएगा? विशेषण। क्यों? क्योंकि ये जीवन की विशेषता बता रहा है, यानी संज्ञा की विशेषता बता रहा है। तो नया यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ पे हमारा नया हो जाएगा विशेषण। तो यहाँ पे विशेषण हो गया नया। जलती दोपहरी, तो ये जलती हमारा क्या हो जाएगा? विशेषण हो जाएगा। खुशबूदार फूल, और ये फूल की विशेषता बता रहा है, खुशबूदार है, तो खुशबूदार हमारा क्या हो जाएगा? विशेषण। अब ये फल, नए फल, तो यहाँ पे नया क्या है? जो विशेषता बतला रहा है, तो यहाँ पे नए हो जाएगा विशेषण। अनपढ़ बालक, तो अनपढ़ हो जाएगा विशेषण। अब देखिए विशेषता जरूरी नहीं कि अच्छी ही हो, विशेषता का मतलब ये है कि अच्छी बुरी कुछ भी हो सकती है। जैसे अनपढ़ बालक, तो अनपढ़ भले उसकी विशेषता नहीं है, पर उसके बारे में कुछ अलग से जो भी एक्स्ट्रा वर्ड जोड़ के जो भी बताया जाता है वही हमारा विशेषण होता है। तो यहाँ पे अनपढ़ क्या हो जाएगा? विशेषण, यानी बालक की विशेषता कि वो अनपढ़ है। अब जरूरी नहीं कि विशेषता का मतलब अच्छा व्यक्ति हो, उसको अगर बुरा व्यक्ति भी लिखा है तो बुरा भी वहां पे विशेषण ही होगा। प्यासी मिट्टी, यानी मिट्टी जो है प्यासी है, तो प्यासी यहाँ पे क्या है? विशेषण। नया उजाला, तो नया यहाँ पे विशेषण हो जाएगा। त्यागी तरु, यानी तरु जो होते हैं वो त्यागी होते हैं, अभी त्यागी विशेषता हो गई, तो ये हो जाएगा विशेषण। आगे देखिए, अब देखते हैं 5वां नंबर है निम्नलिखित शब्दों के विलोम शब्द लिखिए। विलोम यानी होता है उल्टा, यानी जैसे अगर अच्छा है तो बुरा, तो इसी तरह हम लोग को उल्टे शब्द लिखने हैं, यानी उसका विपरीतार्थक शब्द लिखना है। जैसे हित का अहित, प्रारंभ यानी शुरू होता है, अंत यानी खत्म, प्रारंभ का अंत, जीवन का मृत्यु, प्रकाश का अंधकार, सुगंध का दुर्गंध, नया का पुराना। तो ये हो गया हमारे विलोम शब्द। अब 6वां नंबर देखिए, दिए गए वाक्यों में रेखांकित शब्दों को बहुवचन में बदलकर पुनः वाक्य लिखिए। यानी जैसे क्या लिखा है? पथिक को भोजन दो, तो पथिकों को भोजन दो, यानी जिस पे अंडरलाइन है यानी रेखांकित है, तो उसी को हमको किस में बदल देना है? बहुवचन में। एक वचन का मतलब होता है एक, और बहुवचन यानी एक से अधिक, चाहे जितने भी हों तो वो बहुवचन में आते हैं। जैसे अब का नंबर देखिए, राम खेत में पानी देता है, तो खेत में यहाँ पे क्या लगा हुआ है? अंडरलाइन, यानी रेखांकित। रेखांकित शब्द है तो खेत का क्या हो जाएगा? खेतों। खेत का बहुवचन हो जाएगा खेतों, तो राम खेतों में पानी देता है। पेड़ का बहुवचन क्या हो जाएगा? पेड़ों। तो पेड़ की छाया शीतल होती है, तो पेड़ों की छाया शीतल होती है। अब यहाँ पे फूल पर भी लगा, तितली पर भी लगा हुआ है, तो फूल पर तितली बैठी है, तो फूलों पर तितलियां बैठी हैं। फिर देखिए, फल को खराब होने से बचाना चाहिए, तो फल का विलोम शब्द फलों को खराब होने से बचाना चाहिए। फिर है अंगा नंबर है त्यागी तरु से कुछ सीख लेना चाहिए, तो यहाँ पे त्यागी तरुओं से कुछ सीख लेना चाहिए, तो तरु पे था अंडरलाइन, तो तरुओं कर दिए इसको। अनपढ़ को शाला में पढ़ने भेजिए, तो यहाँ पे हो जाएगा अनपढ़ों को शाला में पढ़ने भेजिए। तो ये होता है हमारा, इसी के साथ पाठ 4 समाप्त होता है। हम लोग इसके प्रश्नोत्तर और जो व्याकरण भाग था उसको देख चुके हैं, तो अब यहीं से हमारा पाठ 4 समाप्त होता है।